नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। बड़ी कवरेज के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि सबसे पहले एबीपी न्यूज ने ही आपको बताया था कि कैबिनेट विस्तार होगा और ये कैबिनेट विस्तार इस किस्म का होगा जिसके बारे में आप कहेंगे कि एक बार फिर से लीजिए सरप्राइज। एबीपी न्यूज के पास वो लिस्ट मौजूद है। आज जिनका प्रमोशन हुआ, आज जिनका डिमोशन होगा, उनकी भी लिस्ट मौजूद है। और वो जिन्होंने शायद सोचा ना होगा, उनको भी फोन गया है। घंटे भर बाद 43 मंत्रियों का शपथ ग्रहण होने वाला है। एबीपी न्यूज के पास वो लिस्ट मौजूद है। नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार लिस्ट में शामिल है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरसीपी सिंह, अश्विनी वैष्णव लिस्ट में मौजूद है। पशुपति पारस का नाम भी है। किरेन रिजिजू को प्रमोट किया जा सकता है। भूपेंद्र यादव, मनसुख मांडविया, मीनाक्षी लेखी, अनुराग ठाकुर, ये वो लोग हैं जिन्होंने लिस्ट में जगह पाई है। पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, एसपीएस बघेल, राजीव चंद्रशेखर, इनका नाम भी लिस्ट में मौजूद है। शोभा करंदलाजे, अन्नपूर्णा देवी, अजय भट्ट, बीएल वर्मा भी लिस्ट में मौजूद है। 43 आज वो चेहरे जो शपथ ग्रहण करेंगे। अजय कुमार मिश्रा उनमें से एक, शांतनु ठाकुर, विश्वेश्वर टुडू उनमें से एक, एल मुरुगन, निशित प्रमाणिक का नाम भी लिस्ट में इस बार। पुरुषोत्तम रूपाला, जी कृष्ण रेड्डी भी लिस्ट में जगह पा चुके हैं। ये मंत्रिमंडल विस्तार का बड़ा अपडेट और ये पहली पंक्ति में बैठे वो तमाम लोग जिनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे करना क्या है का मंत्र दे रहे हैं। नारायण राणे वहां ब्लैक सूट में आपको दिखाई दे रहे हैं। उनके पास नजदीक सर्बानंद सोनोवाल बैठे हुए हैं। ये लिस्ट देखिए आप। मोदी के मंत्री नारायण राणे, सर्बानंद, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपति पारस ये दूसरी रो में बैठे हुए थे। किरेन रिजिजू, राम कुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मांडविया, भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रूपाला, जी किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल। उत्तर प्रदेश का खासा ध्यान रखा गया है। एसपीएस बघेल, राजीव चंद्रशेखर, शोभा करंदलाजे, भानु प्रताप सिंह वर्मा, दर्शना जरदोल, मीनाक्षी लेखी, अन्नपूर्णा देवी, ए नारायण सामी, कौशल किशोर, अजय भट्ट, बीएल वर्मा, अजय कुमार, देवू सिंह चौहान, भगवंत खूबा, कपिल मोरेश्वर पाटिल, प्रतिभा भौमिक, सुभाष सरकार, भगवत किशन राव कराड, राजकुमार रंजन सिंह, भारती प्रवीण पवार, विश्वेश्वर टुडू, शांतनु ठाकुर, मंजूपारा महेंद्र भाई, जॉन बारला, एल मुरुगन और निशित। ये वो सारे नाम। और ये देखिए एसपीएस बघेल जो मंत्री बन रहे हैं, सांसद उत्तर प्रदेश से, उनसे बातचीत की है एबीपी न्यूज ने। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं वो। यूपी से जिन लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है उनमें एक एसपी सिंह बघेल साहब हैं। आगरा से सांसद बघेल साहब, बधाई आपको। प्राथमिकता क्या होगी और उम्मीद थी आपको कि देर से सही लेकिन मंत्रालय मिल जाए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वरिष्ठ नेताओं ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और संगठन के शीर्ष नेताओं ने जो भी जिम्मेदारी सौंपी है, मन से, वचन से, कर्म से यथाशक्ति उसका पालन करने का प्रयास करेंगे। आप योगी सरकार में मंत्री भी थे और उसके बाद आपको सांसद बनाया गया। 2 साल इंतजार करना पड़ा। अब जिम्मेदारियां कितनी बड़ी होंगी, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले आपको मंत्री बनाया जा रहा है? जो भी जिम्मेदारी मिली है उसको पूरा करेंगे। जिम्मेदारी तो बड़ी है ही, देश बड़ा है, उत्तर प्रदेश राज्य बड़ा है, उत्तर प्रदेश के चुनाव होने को हैं, 1 साल से कम है। ऐसे में हम सब लोगों की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। प्रधानमंत्री की लोक कल्याणकारी योजनाएं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कल्याणकारी योजनाओं और पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिश्रम से जो पसीना बह रहा है, उस सब मिलाकर के सरकार बनाएंगे। आखिर सवाल सर ये कि सामाजिक समीकरण जो है ना, वो चूँकि देखा गया है दलित चेहरे के तौर पर आपको पेश कर रही है पार्टी, तो ये सामाजिक समीकरण चुनाव में फ़ायदेमंद है? प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है और वह सोच समझ के थिंक टैंक ने ये निर्णय लिया है, तो हम उस पर पूरा। तो एसपी सिंह बघेल साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ कहा कि जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसको निभाएंगे। चुनौतियां ज़रूर बड़ी हैं लेकिन देश भर की जिम्मेदारी होगी, लेकिन ये जिम्मेदारी अपनी पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे, ऐसा कहना एसपी सिंह बघेल का। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। सर,
एसपीएस सिंह बघेल जो हैं, एसपीएस बघेल वो 5वीं बार से सांसद, मिलिट्री साइंस में पीएचडी की जा चुकी है, पशुपालन मंत्रालय संभाला उत्तर प्रदेश सरकार में। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए मोदी की मीटिंग में टीम मोदी और उनसे बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले तस्वीर आई थी और अब कुछ ही सेकंड का वो विजुअल जहां पर माइक हाथ में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वजह है कि इस बार उन पर ये दूसरे टर्म में पहले कैबिनेट रीशफल को लेकर भरोसा जताया जा रहा है। वो तमाम लोग जो अग्रणी पंक्ति में बैठे हैं, कहा जा रहा है उनको इनाम दिया गया है, और वो हम बार बार आपको बता रहे हैं। नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र खटीक, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरसीपी सिंह, ये पहली क्यू में बैठे हुए हैं। पीछे आप देखिए पशुपति पारस भी बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। रोमाना मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो देखिए बार बार एबीपी न्यूज पर विश्लेषण इस बात को लेकर हो रहा है कि वो फॉर्मूला क्या है जो काम कर रहा है, या किस फॉर्मूले के तहत मोदी सरकार काम कर रही है, कौन से मंत्री हटाए गए हैं और किनको प्रमोट किया गया है। पहले ये जान लेते हैं, रुक करते हैं मेरी सहयोगी रोमाना का। बहुत शुक्रिया रूबिका। देखिए, दर्शकों को इस बात को समझना होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, बल्कि एक तरीके से मोदी मंत्रिमंडल की ओवरहॉलिंग हो रही है, और इसीलिए कई ऐसे मंत्री जिनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी। इसमें सबसे बड़ा चेहरा इस वक्त आपके सामने है, ये स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। लगातार विपक्ष के निशाने पर डॉक्टर हर्षवर्धन रहे। क्यों रहे? इस वजह से कि कोरोना काल में जो इंतजाम थे, तैयारियां थी, वो सही तरीके से नहीं पूरी की गई। अच्छा, दूसरा बड़ा नाम मोदी मंत्रिमंडल से बाहर होने वालों में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक लेकर आए, लेकिन मोदी मंत्रिमंडल से बाहर। स्वास्थ्य कारण बताए जा रहे हैं इसके। तीसरा बड़ा नाम श्रम मंत्री संतोष गंगवार का है। इनके साथ भी बताया जा रहा है कि उम्र और स्वास्थ्य की वजह से इनको भी मोदी मंत्रिमंडल से बाहर किया गया है। अच्छा, सदानंद गौड़ा कर्नाटक से आते हैं, रसायन उर्वरक मंत्री बने हुए थे मोदी सरकार में, ये भी मंत्रिमंडल से बाहर हो गए हैं। और साथ ही बाहर होने वालों में नाम रतनलाल कटारिया का, जल शक्ति राज्य मंत्री, कुछ और राज्य मंत्री जिनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है, उसमें प्रताप सारंगी, पशुपालन राज्य मंत्री, उनको भी मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया है। जो मंत्रिमंडल से बाहर हो रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि अब वो संगठन में जाएंगे और वहां संगठन मजबूत करने का काम करेंगे। ऐसा ही एक नाम संजय धोत्रे का, जो महाराष्ट्र से आते हैं, आईटी राज्य मंत्री थे, वो भी बाहर। और महाराष्ट्र से आने वाले राव साहब दानवे जो हैं, उनको भी बाहर का रास्ता मंत्रिमंडल से दिखा दिया गया है। साथ ही देबुश्री चौधरी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री, बंगाल से आती हैं, वो भी बाहर भेजी जा रही हैं। संगठन में अब वो काम करेंगी। मंत्रिमंडल से कुल मिलाकर उनकी छुट्टी हो रही है। और ये नाम थावरचंद गहलोत का, जो पहले ही आ गया था, थावरचंद गहलोत को कर्नाटक के राज्यपाल की जिम्मेदारी दे दी गई है। उन्होंने भी पहले ही इस्तीफा दे दिया था। अच्छा, बाबुल सुप्रियो बंगाल से आते हैं, एमपी हैं आसनसोल से, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पर्यावरण और वन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो। तो कुल मिलाकर ये वो तमाम मंत्री जो मंत्रिमंडल से बाहर गए। और ऐसे में कुछ ऐसे मंत्री भी हैं जिनको प्रमोशन दिया जा रहा है, जिनको अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड किया जा रहा है। उसमें सबसे पहला बड़ा नाम अनुराग ठाकुर का, एमओएस फाइनेंस, अनुराग ठाकुर का प्रमोशन हो रहा है। पुरुषोत्तम रूपाला, एमओएस कृषि राज्य मंत्री, उनका प्रमोशन हो रहा है। मनसुख मांडविया को आप देख रहे हैं, मनसुख मांडविया का प्रमोशन हो रहा है। एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज शिपिंग का था इनके पास। इसके अलावा जी किशन रेड्डी को आप देख सकते हैं, एमओएस होम जी किशन रेड्डी का भी प्रमोशन हो रहा है। ये वो मंत्रियों का मैं जिक्र कर रही हूं जिनका प्रमोशन हो रहा है। अच्छा, किरण रिजिजू इंडिपेंडेंट चार्ज खेल मंत्रालय संभाल रहे थे, इनका प्रमोशन किया जा रहा है अच्छे काम की वजह से। आरके सिंह जो इंडिपेंडेंट चार्ज बिजली मंत्रालय संभाल रहे थे, उनका भी प्रमोशन किया जा रहा है। और इसी तरीके से हरदीप सिंह पुरी को भी प्रमोट किया जाएगा। तो कुल 43 मंत्रियों के नाम सामने आ गए हैं जिन्हें आज मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। और जिनकी छुट्टी हुई है उनके बारे में भी हमने आपको बता दिया। तो बड़ी बात यह है कि कुल मिलाकर ये ओवरहॉलिंग है जो मोदी मंत्रिमंडल की जा रही है। रूबिका,
बहुत बहुत शुक्रिया रोमाना इन सारी चीज़ों को तफसील से एंड इंटरेस्टिंग वे में हमें बताने के लिए। लेकिन वो सरप्राइजिंग एलिमेंट जिसका हर कोई कल से चर्चा कर रहा था, इनफैक्ट तब से चर्चा कर रहा था जब से इस बात की खबर लगी थी कि देखिए कैबिनेट रीशफल होने वाला है, कि क्या सरप्राइज इस बार थ्रू किया जा सकता है सरकार की तरफ से। और इस बार बहुत सारे प्रोफेशनल्स, इस बार बहुत सारे डॉक्टर्स, इस बार बहुत सारी महिलाएं, इस बार बहुत सारे युवा साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आपको बता दूं, नीरज मेरे सहयोगी विकास, अंकित और मनोज्ञा जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा, अपडेट आपके पास क्या है? देबोश्री जिनको एक चार्ज वहां सौंपा गया था, उनसे वो ले लिया गया है। बंगाल के बाबुल सुप्रियो, उनसे भी कह दिया गया है चलिए अब आप जो है आपको टाटा बाय बाय किया जाता है। दो बड़े झटके। देखिए, झटका तो है, लेकिन बीजेपी और मोदी सरकार का काम करने का ढंग सिर्फ ये होता है कि अगर एक पद से गए तो शायद दूसरे कद पर आकर खड़े हो जाएंगे। इसलिए अगर वहां से मंत्री पद हटाया जा रहा है तो देबोश्री चौधरी को अब संगठन में एक बड़ा किरदार में देखा जाएगा। उत्तर बंगाल में खास तौर से जिस तरह से बीजेपी ने जीत हासिल की थी और बढ़त हासिल की थी, उसमें उनकी एक भूमिका को हमेशा माना गया है। हालांकि निशित प्रामाणिक को इसका अवार्ड दिया गया है, जॉन बारला, जिन्होंने हाल ही में आवाज़ उठाई है कि उत्तर बंगाल में कुछ एक जगहों को अलग कर दिया जाए या अलग स्टेट की मांग की जाए जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी को सूट करता है बंगाल के लिए, उन्हें भी अब मंत्री पद दे दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच में अगर मैं कहूं कि बंगाल से 2 मंत्री हटाकर 4 मंत्री दिए जा रहे हैं तो बंगाल की तो बल्ले बल्ले है इस बार। 2 गए 4 आए। विकास, ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। बाकी उन तमाम राज्यों में जहां पर 6 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन लोगों को जो उस राज्य से ताल्लुक रखते हैं लेकिन काम अच्छा नहीं किया, टाटा बाय बाय, और उन लोगों पर भरोसा जताया जो ताकत बन सकते हैं आने वाले चुनावों में। जी बिल्कुल, देखिए इस बार जो ओवरहॉलिंग हुई है उसमें इंजन ऑयल जो है ना वो ओबीसी और एससी एसटी का डाला गया है। और आप देखिए उत्तर प्रदेश में ये बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से दिख भी रहा है। आप अगर सीरीज ऑफ मिनिस्टर्स देखें जो इंडक्ट होने जा रहे हैं आज, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे BL वर्मा हो, चाहे भानु प्रताप वर्मा हो, चाहे फिर वो SPS बघेल हो, तो ये सभी जो हैं वो ST SC OBC से आते हैं। और पूरा का पूरा फोकस क्षेत्रवाद भी है। आप क्षेत्र देखिए, ब्रज क्षेत्र को भी दिया है, पश्चिम क्षेत्र को भी दिया है, रोहेलखंड को भी दिया है, बघेलखंड को भी दिया है, पूर्वांचल को भी दिया है, अवध को भी मिला है, जो पहले से हैं उनको और जो नए आ रहे हैं उनको। तो कुल मिला के पूरा कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश का। और चुनाव की तैयारी अगले साल होने उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के कोटे से जो होना था वो मोदी सरकार ने कर दिया और कुल मिलाकर जो संदेश दे दिया कि आप ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को इस बार मुख्य तौर पर तरजीह दी गई है, और पॉलिटिकल पंडित ये मानते भी हैं कि बड़ा राज्य है और इसीलिए वहां की जनता को और वोटर्स को खुश करना ज्यादा जरूरी है। नीरज, महिलाओं को भी इस बार बड़ी तादाद में जो है वो शामिल किया गया है। जी बिल्कुल, महिलाओं को बड़ी तादाद में शामिल किया गया। उसके पीछे रीजन ये है कि उन महिलाओं को जो बहुत फॉरवर्ड रही हैं, खासकर पार्लियामेंट में बोलने में, वो हमेशा मुद्दों को उठाने में उन महिलाओं को ज़्यादा मौका दिया गया। उत्तर प्रदेश से आप देखें, अनुप्रिया पटेल को इसलिए दिया गया क्योंकि अनुप्रिया पटेल अपना दल की नेता हैं और पटेलों में एक बहुत अच्छी पकड़ उनकी मानी जाती है, मिर्ज़ापुर से सांसद हैं। इसी तरह दर्शना जोरदास को देखें तो वो फॉरवर्ड, हमेशा फॉरवर्ड सोच की रही हैं। पार्लियामेंट में हमेशा वो बढ़ चढ़ कर पार्लियामेंट की कार्यक्रम बातचीत में हिस्सा लेती रही हैं, मुद्दों को उठाती रही हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है त्रिपुरा की, बिल्कुल त्रिपुरा की जो भौमिक हैं उनको जो लगेगा, ट्राइबल्स हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने स्वयं सहायता समूह के लिए इतना काम किया कि जिसकी वजह से प्रधानमंत्री ने उनको त्रिपुरा से उठाकर अपनी कैबिनेट में शामिल किया। इसी तरह जितने भी नाम आप देखें, शोभा करांजले कर्नाटक की आती हैं, येदियुरप्पा गुट की बहुत ही खास मानी जाती हैं और हमेशा से पार्लियामेंट में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही, पार्लियामेंट में हमेशा स्टेट्स के इश्यूज़ को उठाती रही। तो दरअसल जिन महिलाओं को पिक किया गया उसके पीछे उनकी काफ़ी दिनों की जो अपना काम था, खासकर पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट में मुद्दों को उठाने में हर चीज़ का रिसर्च रहा है, उसके बाद उनको पिक किया गया और उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया। तो दरअसल ये कोई इसलिए नहीं शामिल किया गया कि वो महिला हैं या उनको कोटा के तहत शामिल कर लिया जाए या राज्य से कोई
दरअसल उनकी योग्यता और उनका पार्टिसिपेशन की पार्लियामेंट्री व्यवस्था में उनका पार्टिसिपेशन क्या है, ये बात बहुत प्रधानमंत्री जी कहते हैं। खासकर प्रधानमंत्री उन सभी मुद्दों पर हमेशा अपने सांसदों को समय समय पर पार्लियामेंट जब चल रहा होता है कहते रहते हैं कि आप लोग क्योंकि 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है, लगातार खास मेहमान भी बने हुए हैं। अब वो हलचल जो है, वो बॉडी लैंग्वेज, वो चेहरे पर मुस्कान हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे फर्स्ट टाइमर्स, अंकित इस बार बहुत सारे फर्स्ट टाइमर्स हैं, मतलब पहली मर्तबा चुनाव लड़ा, चुनाव जीते और लीजिए आपकी एंट्री कैबिनेट में। ये बताता है कि एक्सपेरिमेंट, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन करने में मोदी सरकार पीछे नहीं। बिल्कुल रूबिका, और उसी का असर है कि आज की तारीख में इस कैबिनेट रिशफल के बाद में मोदी सरकार की जो एवरेज एज है वो आ जाएगी 58 साल। और इसी बात का जिक्र लगातार जो है एबीपी न्यूज भी कर रहा था कि ये जो अब तक की जो यंगेस्ट कैबिनेट भी बन सकती है। दूसरी चीज जो विकास ने बात कही ना, वो विकास ने जो यूपी के संदर्भ में कही है, मैं उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि ये जो पूरा कैबिनेट अब जो मोदी सरकार का इस रिशफल के बाद बनेगा, उसमें 55% से ज्यादा ऐसे मंत्री होंगे जो या तो पिछड़े वर्ग से आते हैं, अनुसूचित जाति या जनजाति से आते हैं, और ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। क्यों आप बता रहे 55%? मामले में हमको अभी नहीं जाना मैं चाहती चाहिए, हूं लेकिन इसी आप कह रहे 55% पिछड़ा जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग, बैकवर्ड कास्ट के लोगों को इस बार रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाएगा कैबिनेट में। अब आपको एक विजुअल दिखाना है, ये विजुअल एबीपी न्यूज के हाथ लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए जो अब कैबिनेट रीशफल और विस्तार होने वाला है, वहां जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें बातचीत करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको प्रतिमा भौतिक अभी दिखेंगी, ये देखिए पीली साड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ बात करते हुए आपको दिखाई दे रही है राजनाथ सिंह अभी आपको, और पीछे वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुराग ठाकुर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लोज चिट चैट ये दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद चाय पर चर्चा कर रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया से कुछ बातचीत करते हुए। ऐसे कई यहाँ पर चेहरे हैं जो पहली मर्तबा एमपी बने हैं और इन पर भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया है। बहुत सारे प्रोफेशनल्स, जैसा हम बार बार कह रहे हैं, बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंटेशंस जो है वो ये सोचकर, ये शायद उम्मीद कहीं ना कहीं इस एक्सपेंशन के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में रही होगी, और इसीलिए युवा चेहरे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर एवरेज निकाला जाए कि आज जो ये चेहरे, संभावित चेहरे जो शपथ लेने वाले हैं, उनकी उम्र क्या है, अगर एवरेज निकालेंगे तो 58 साल, यानी क्वाइट यंग। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता देना चाहती हूँ, 2 बड़े नाम, 2 बड़े मंत्रियों से मांगा गया है इस्तीफा मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले। ये सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने इस्तीफा दिया है मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले। मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, आईटी मंत्रालय का जिम्मा संभालने वाले सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस्तीफा दिया। उससे पहले रविशंकर प्रसाद ने भी इस्तीफा दे दिया है। हम आपको कह रहे हैं कि बार बार मोदी सरकार की तरफ से ये मैसेज देने की कोशिश होगी कि जिन्होंने काम किया उनका प्रमोशन, और जिनकी रिपोर्ट कार्ड अच्छी नहीं है उनसे मांगा जाएगा इस्तीफा, उनका डिमोशन। विकास मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विकास, रविशंकर प्रसाद बड़ा नाम? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, रविशंकर प्रसाद बड़ा नाम है। समझ में नहीं आ रहा है कि इनका इस्तीफा क्यों हुआ है। इनके कामकाज को लेकर काफ़ी तारीफ़ें भी की जाती रहीं। कानून मंत्रालय का कामकाज हो या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हो, 2 मंत्रालय महत्वपूर्ण इनके पास थे। उनका इस्तीफा लिया गया। निश्चित रूप से इनका उपयोग अब संगठन में किया जाएगा, और संगठन में उपयोगिता बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो आपको पता है कि राष्ट्रीय महासचिव 2 बार रह चुके हैं, और इसके अलावा वो बीजेपी की मीडिया के कमेटी के हेड भी हैं। तो ये इस तौर पर देखा जा सकता है कि उनको पार्टी में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, संभवतः इसलिए उनका इस्तीफा लिया गया होगा। थावरचंद गहलोत का इस्तीफा सबको पता है, इसलिए हुआ है क्योंकि उनको कर्नाटक का गवर्नर बना दिया गया है। सदानंद गौड़ा का इस्तीफा लिया गया है क्योंकि कर्नाटक से 2 नए नाम इंडक्ट किए गए हैं, इसलिए उनका इस्तीफा हुआ है। उनके कामकाज को लेकर काफ़ी सवाल भी उठ रहे थे। रमेश पोखरियाल निशंक, इनका भी सभी को पता है स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था पिछले 2 महीने से। पहले कोरोना की बीमारी, उसके बाद पोस्ट कोरोना की काफ़ी दिक्कतें हुई, और अभी भी वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। उन्होंने सुबह जो चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को, उसमें अपने स्वास्थ्य का हवाला भी दिया था। संतोष गंगवार, इनके कामकाज को लेकर बहुत सारी दिक्कतें थीं, और इनके कामकाज को लेकर कई सवाल उठ रहे थे, इसलिए इनका इस्तीफा हुआ है। बाबुल सुप्रियो,
संजय दोहित्रे इनका इस्तीफा हुआ है, रतनलाल कटारिया, प्रताप सारंगी और देवश्री चौधरी, तो ये पूरी लिस्ट है। लेकिन इसमें जो दो बड़े नाम हैं जो चौंका रहे हैं सबको, रविशंकर प्रसाद और इसके अलावा प्रकाश जावड़ेकर। रविशंकर प्रसाद, ये दो नाम चौंकाने वाले हैं। प्रदीप जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आप क्या रीड कर पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए दो चीजें हैं इसमें। एक तो साफ मैसेज है कि परफॉर्म और पेरिश। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा, आप बने रहेंगे। अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को अल्टीमेटली जब जनता के सामने जाएगी तो बताना पड़ेगा काम क्या किया, किसको बनाया था, किस जाति का बनाया था, किस स्टेट से बनाया था, ये सब इररिलेवेंट हो जाएगा जब चुनाव में जाएगी। दूसरा, पार्टी ये महसूस कर रही थी कि संगठन में खास तौर से स्पोक्समैन और इस तरह के लोगों की, सीनियर लोगों की, सीजन्ड लोगों की बहुत कमी है। सब लोग सरकार में चले गए। जो लोग पार्टी में स्पोक्समैन के तौर पर या दूसरे सरकार की बात, पार्टी की बात सामने रखने के लिए हैं, वो नाकाफी नजर आ रहा था। लग रहा था कि ये पक्ष बहुत कमजोर हो रहा है, कम्युनिकेशन की दिक्कत हो रही है। स्पोक्समैन जो हैं बहुत अच्छे हैं, वो बहुत कम है संख्या में, और जो उसके अलावा हैं वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद दोनों संगठन में जाएंगे और इनको ये जिम्मेदारी। हाँ प्रदीप जी, कुल मिलाकर 12 नाम, वो जो विकास अभी चर्चा कर रहे थे, सदानंद गौड़ा, रविशंकर प्रसाद, थावरचंद गहलोत, रमेश पोखरियाल निशंक, हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, संतोष कुमार गंगवार, बाबुल सुप्रियो, धोत्रे संजय श्रमराव, रतनलाल कटारिया, प्रताप चंद्र सारंगी और देवश्री चौधरी। तो आप जो कह रहे हैं परफॉर्म या पेरिश, इसका सीधा सीधा मैसेज देने की कोशिश है। प्रकाश भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश, बिल्कुल, एक बात तो साफ है कि कैबिनेट मंत्रिमंडल में जिस तरह से फेरबदल हो रहा है, विस्तार हो रहा है, उसमें आपको हम दिखा रहे हैं पटना में जेडीयू दफ्तर का नज़ारा। आप देखिए कि जेडीयू दफ्तर में यहाँ पर जो समर्थक हैं आरसीपी सिंह के, राष्ट्रीय अध्यक्ष के और जनता दल यू के कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ बड़ी संख्या में पहुँच गए हैं। बाहर ढोल नगाड़ा बजाया जा रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है और साथ ही स्पेशल शो किया जा रहा है जिसमें कि शपथ ग्रहण समारोह का लाइव लोग देख सके यहाँ पर। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जेडीयू मंत्रिमंडल में 2004 के बाद पहली बार शामिल हो रहा है, लेकिन जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जेडीयू के सर्वमान्य नेता हैं, वो इससे लगता है कि खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक पद लेने से इनकार कर दिया था और वही एक पद फिर से उनको लेना पड़ रहा है। हालांकि अब कहानी नहीं कही जा रही है कि एलजेपी में जो दफ्तर में है, मुझे पता है वहाँ तमाम समर्थक जुड़े हुए हैं, लेकिन एक दफ़ा अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन देखेंगे या फिर ये जो बड़ी खबर इस वक्त एबीपी न्यूज़ ने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है रविशंकर प्रसाद के इस्तीफे की, मैं जानती हूं कि वो पटना से, बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रकाश, लगातार आप उनको लेकर खबरें ब्रेक करते रहे हैं। रविशंकर प्रसाद का इस्तीफा लिया जाना ये क्या मैसेज दे रहा है, खासकर वो भी तब जब ट्विटर को लेकर भारत सरकार का विवाद, उसमें रविशंकर प्रसाद का पुरजोर तरीके से सामने आना, ये क्या मैसेज है? मैं इस मैसेज को डिकोड करने की कोशिश कर रही हूँ। विकास, आपके पास आऊंगी, लेकिन अंकित, आपको क्या लगता है? जी फिलहाल जो अगर हम बात करते हैं रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर को लेकर के जो पिछले कुछ घंटों में खबरें चलनी शुरू हुई थी, लेकिन क्योंकि आधिकारिक पुष्टि नहीं थी लिहाजा हमको जो है इंतजार करना था। रविशंकर प्रसाद के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं आई थी। कहा यह जा रहा था कि प्रकाश जावड़ेकर को एक जिम्मेदारी दी जा सकती है मीडिया मैनेजमेंट की, इस तरीके की जो चर्चा हो रही है। हालांकि अभी इस बारे में कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये तो जरूर साफ हो गया है कि प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने भी इस्तीफा दिया है, क्योंकि ये जानकारी राष्ट्रपति भवन से सामने आई है। और रविशंकर प्रसाद की बात की जाए तो रविशंकर प्रसाद का जाना इस वजह से भी जो यहाँ पर जो सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि चर्चा ये हो रही थी कि सुशील मोदी इंडक्ट हो जाएंगे। अगर सुशील मोदी इंडक्ट होते और रविशंकर प्रसाद जाते तो एक ये होता कि चलिए एक बिहार से आपने एक मंत्री बनाया, एक मंत्री जो है वहां से अलग हटा, लेकिन रविशंकर प्रसाद का इस तरीके से जो है मंत्रिमंडल से बाहर निकलना निश्चित तौर पर इस वक्त कई सारे ऐसे सवाल हैं जो अभी अनसुलझे हैं। इस सबके बीच में कई सारे सवाल हैं, उन सवालों में से किसी एक सवाल का जवाब आपके पास है? रविशंकर प्रसाद क्यों? देखिए, मेरा जो मानना है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से विवाद हुए, खासकर ट्विटर को लेकर हो, चाहे फेसबुक को लेकर हो, चाहे वो जितनी भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हो,
उनको लेकर जिस तरह से सरकार कटघरे में, कि ऐसा लग रहा था, ऐसा माहौल सामने गया कि सरकार जानबूझकर इन कंपनियों को पर कानून थोपना चाहती है या इन कंपनियों को जकड़ना चाहती है। तो ये एक तरह का नैरेटिव गया कि सरकार ये चाहती है, जबकि ऐसा नहीं है। किसी भी देश में ऐसी कोई, उनका जो देश का संवैधानिक कानून जो होता है, किसी भी कंपनी को अगर आपको धंधा करना है, ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो या दूसरे सोशल मीडिया वेबसाइट्स हो, वो लोग कोई यहाँ चैरिटी नहीं कर रहे हैं, वो लोग धंधा करने आए हैं, उन लोग बिजनेस करने हैं। अगर आप अगर एक शब्द का इस्तेमाल करूं, कंट्री में या किसी जगह जाते हैं, मैनेजमेंट तो वहाँ उस देश वजह के हो कानून, सकती है वहाँ के उस इस देश के पूरी कानून का सिचुएशन पालन करना को होगा। ठीक से डील ना कर पाना रविशंकर प्रसाद के लिए परेशानी का सबब बना, या दूसरा कोई कारण? बिल्कुल, मैं बिल्कुल सीधे तौर पर यही मानता हूँ। ओके, विकास आप भी यही मानते हैं? सीधे तौर पर यही मानता हूँ रूबिका। प्रदीप जी, आ रही हूँ मैं आपके पास, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, लेकिन विकास। रविशंकर प्रसाद के कानून मंत्रालय से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में तमाम जो परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया था उसमें वो अप टू द मार्क थे। ये समझ से परे है कि उनसे इस्तीफा क्यों लिया गया, क्या उनकी भूमिका संगठन में ज़्यादा बेहतर समझी गई है, क्या उनका उपयोग संगठन में ज़्यादा बेहतर समझा गया, क्योंकि अब संगठन में अनुभवी और तेज तर्रार और ऐसे लोगों की ज़रूरत महसूस की जा रही है जो संगठन के कार्य क्षमताओं को और नई ऊंचाइयों पर ले जाए जा सकें। देखिए, जब से अमित शाह संगठन से गृह मंत्रालय में गए तब से दिक्कत आई है। लेकिन हमेशा ये होता है कि जब आपको बहुत इज्जत देकर ये कहा जाता है कि आपसे ना हो पाया, तो आपको संगठन वाला रास्ता दिखाया जाता है। प्रदीप जी, आप ये बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बिल्कुल, मुझे रुपगा जी आपकी इस बात पर याद आ रहा है, प्रमोद महाजन से जब इस्तीफा लिया अटल बिहारी वाजपेयी ने, तो राष्ट्रपति भवन जो है इस्तीफा वहां से मंजूर होकर आए, उससे पहले ये बयान दिया गया कि उनकी संगठन में बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जिसको कहते हैं किक अप, वो उस तरह की स्थिति है। लेकिन देखिए, रविशंकर प्रसाद हो या प्रकाश जावड़ेकर, हटाने का कारण जो है वो एक नहीं है। आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते किसी। प्रधानमंत्री को एनर्जेटिक लोग चाहिए जो उनकी स्पीड के से जो है उससे कदम ताल मिला सके। ऐसे मिनिस्टर नहीं चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद एनर्जेटिक नहीं है? मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर उनके बोलने के अंदाज से लेकर उनके एक्शन लेने के अंदाज तक, मतलब ट्विटर के ऊपर जो एक्शन लिया, मैं कैसे मालूं कि वो एनर्जेटिक नहीं है? वो आपकी सब बातें सही है। प्रधानमंत्री हर हफ्ते हर डिपार्टमेंट का रिव्यू करते हैं। अच्छा, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना होता है कि आपके मंत्रालय में, विभाग में ये काम होना था, कितना हुआ, उसके आधार पर असेसमेंट होता है। हम आप जो देखते हैं सामने वो उसके आधार पर नहीं होता। ओके, प्रदीप जी, अंदर जो इंटरनल असेसमेंट है, अभिज्ञान प्रकाश भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हे अभिज्ञान, बैक टू स्टूडियो। मैं वापस स्टूडियो आ चुकी हूँ, लेकिन कई लोग ऐसे हैं। God bless you. थैंक यू सो मच। So nice to see you. अभिज्ञान, कई लोग ऐसे हैं जिनका वो जो मंत्रालय वाला स्टूडियो था उससे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उनमें से एक रविशंकर प्रसाद है। आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं, क्या रीजन हो सकता है? देखिए, जैसे प्रदीप जी ने कहा, ये तो एक बड़ा पेटेंट फॉर्मूला है। प्रमोद का एग्जाम्पल दिया, ये घटना मुझे भी बहुत अच्छी तरह से याद है जब प्रमोद को हटाया था अटल जी ने। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि रविशंकर प्रसाद का हटाया जाना, अभी तक जो खबरें आई है उसमें बहुत बहुत बड़ी खबर है। और मेरा अपना मानना है कि पूरा ये जो विवाद है, क्योंकि भारत जो है वो अब ग्लोबल एनवायरनमेंट में जीता है, यानी कि आप वैश्विक स्थिति से भी आपको डील करना पड़ता है। तो कहीं पर ये ज़रूर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है सरकार के भीतर कि ट्विटर जैसे विवादों का जो हल है, ट्विटर या कोई भी संस्था, को आपके जर्नलिस्ट ने सही कहा, वो तो हमारे देश के कानून के हिसाब से ही ऑपरेट करेगा। लेकिन क्या इसका कोई और मध्य मार्ग था? क्या इसको किसी और तरीके से हैंडल किया जा सकता था? तो ये सब फैक्टर्स जो हैं ये ज़रूर मेरे अपने आकलन से प्ले इन हुए हैं, क्योंकि रविशंकर प्रसाद एक चेहरा भी थे इस गवर्नमेंट का, टाइम टू टाइम इस गवर्नमेंट की बात रखने को लेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभिज्ञान, ऐसा भी तो हो सकता है कि सरकार की तरफ से चेहरों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए एक स्ट्रॉन्ग चेहरा चुना गया कि आप ऐसा मत सोचिए कि चूंकि ये स्ट्रॉन्ग हैं,
क्योंकि आपको लगता है कि ये बड़े कद्दावर, बड़े पावरफुल मंत्री हैं, तो हम इनके ऊपर भी किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेंगे। मैं एक्शन शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे यकीन है कि विकास में नॉट अग्री विद दिस कि एक्शन नहीं है, संगठन में उनकी ज़रूरत है और शायद इसी वजह से उनसे इस्तीफा लिया गया है। लेकिन अभिज्ञान एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के लिए कि कोई भी हो, काम नहीं तो नाम नहीं। बिल्कुल क्लीशे, एकदम सही है। क्लीशेड अंग्रेजी की कहावत है, घिसी पिटी पुरानी, नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल, यानी कि कोई ऐसा नहीं है जो परमानेंटली बना रह सकता है। ये संदेश नरेंद्र मोदी ने स्पष्टतः दे दिया। सरकार की आलोचना हुई, कोरोना की सेकेंड वेव, कोविड की सेकेंड वेव की पैंडेमिक के हैंडलिंग को कड़ी आलोचना हुई, हर्षवर्धन चले गए। तो ये मैसेजेस बहुत स्पष्ट दिए जा रहे हैं कि आप ये जान लीजिए, ये जो नए लोग इंडक्ट हो रहे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, 6 से 7 महीना इनके लिए बहुत क्रूशल होगा। उसके बाद वो बड़े चुनाव बीजेपी को फेस करने हैं। चेहरा आज भी भारतीय जनता पार्टी का और उसकी सारी राजनीति का नरेंद्र मोदी है, कोई और चेहरा नहीं है। नोबडी शुड बी मिस्टेकन अबाउट इट, क्योंकि चेहरा वही है। Okay, तो आप उस लाइन, उस सेंस, उस ऑब्जेक्टिव, आप उस लाइन और लेंथ पर नहीं है तो आप उस टीम का हिस्सा नहीं है। ये कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। मेरी सहयोगी रोमाना भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रोमाना, वो कुछ नाम आपके पास मौजूद हैं और मुझे यकीन है कि उसके पीछे छुपा रीजन भी आपके पास है कि क्यों उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। बिल्कुल नाम है, और नाम अगर लिस्ट के हिसाब से हम पढ़ें तो फिर अब तक 12 नाम ऐसे सामने आ चुके हैं जिनके इस्तीफे राष्ट्रपति भवन पहुंचे और वो स्वीकार कर लिए गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला बड़ा नाम रविशंकर प्रसाद का। कानून, संचार, आईटी मंत्री, बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे थे मोदी सरकार में, कद्दावर मंत्री माने जाते थे मोदी सरकार के बाहर मंत्रिमंडल से। प्रकाश जावड़ेकर दूसरा बड़ा नाम इस सरकार में। सूचना प्रसारण मंत्रालय था इनके पास, पर्यावरण वन मंत्रालय की इनके पास जिम्मेदारी थी बाहर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, मंत्रिमंडल से थैंक यू बोल दिया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन को भी इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। चौथा नाम रमेश पोखरियाल निशंक का, आप देख रहे हैं शिक्षा मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। स्वास्थ्य कारण गिनाए जा रहे हैं रमेश पोखरियाल निशंक के लिए, क्योंकि रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर को लेकर तो एक सरप्राइज एलिमेंट है। हर किसी के मन में यह सवाल है कि ये क्यों, ऐसा कैसे। लेकिन निशंक को लेकर स्वास्थ्य वजह बताई जा रही थी। हमने देखा कैसे पहले कोरोना और उसके बाद पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के चलते वो एम्स अस्पताल में भर्ती भी रहे। अच्छा, संतोष गंगवार ये श्रम मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे मोदी सरकार में, लेकिन एक तो उम्र और दूसरी स्वास्थ्य की वजह से संतोष गंगवार भी इस मंत्रिमंडल से बाहर। सदानंद गौड़ा रसायन एवं उर्वरक मंत्री, उनको भी मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया। और जिस तरीके की बात कही जाती है कि साहब मंत्रिमंडल से बाहर, इसका मतलब ये कि भाई अब आप पार्टी में आ जाइए, अब आप संगठन की जिम्मेदारी निभाइए, तो कहा यही जा रहा है। इसमें नाम रतनलाल कटारिया का भी है, जल शक्ति राज्य मंत्री, और ओडिशा से आने वाले प्रताप सारंगी पशुपालन राज्य मंत्री का जिम्मा निभा रहे थे। जब 2019 में शपथ ली थी तो तब सुर्खियों में खासे आए थे प्रताप सारंगी। संजय धोत्रे महाराष्ट्र से आते हैं, शिक्षा राज्य मंत्री, उनका भी इस्तीफा हो चुका है। और साथ ही महाराष्ट्र से अच्छा देबोश्री चौधरी का नाम पहले आ गया, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी देबोश्री चौधरी, उनकी भी मंत्रिमंडल से छुट्टी हो गई है। और बंगाल से 2 गए हैं, लेकिन 4 नए चेहरे जिनको शामिल किया जा रहा है। थावरचंद गहलोत की तस्वीर अब आपके सामने है। थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय मंत्री। थावरचंद गहलोत का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रमोशन हुआ है इस सेंस में कि उनको कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया है। बाबुल सुप्रियो बंगाल से आने वाला एक और बड़ा चेहरा जो मोदी मंत्रिमंडल में था, उनकी भी छुट्टी हो गई है फिलहाल मोदी मंत्रिमंडल से। तो 2 चेहरे बंगाल से आने वाले जिनकी छुट्टी हुई है, लेकिन इसके बरक्स अब 4 और चेहरे जो बंगाल से हालांकि मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। फिलहाल बड़ी बात यह कि जिनकी छुट्टी हुई है मोदी मंत्रिमंडल से अब तक 12 इस्तीफे जो राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं और उन्हें वहां स्वीकार कर लिया गया है। रूबिका, अब तक 12 रोमाना यहां पर कह रही हैं, अब तक 12 जिनको कहा गया है कि आपसे काम ठीक से नहीं हो पाया है। उनमें से कई ऐसे हैं जिनको अब संगठन में इंडक्ट किया जाएगा, ये कहकर कि यहाँ आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं बता दूं कि 15 मिनट बाकी है, इनफैक्ट 16 मिनट बाकी है और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा।
कोविड प्रोटोकॉल के तहत ये शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। सबका आरटी-पीसीआर टेस्ट हुआ है, वो रिपोर्ट्स उनके पास मौजूद होगी। परिवार का अगर कोई सदस्य वहां आना चाहता है तो वो कोई एक ही सदस्य हो सकता है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। 43 वो चेहरे हैं जो आज शपथ लेने वाले हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। 15 मिनट में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाने वाला है। नाम लगभग एबीपी न्यूज के पास आ चुके हैं, उनके भी जिनको बाहर का रास्ता दिखाया गया और उनके भी जिनके लिए मोदी कैबिनेट के दरवाजे खोल दिए गए हैं। कैबिनेट विस्तार से पहले ये सारी बड़ी खबरें आपको मालूम होनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।